आचार्य जी बताते हैं कि महाभारत की युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को श्री कृष्ण समझाने की पूरी चेष्टा करते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं, थोड़ा भी प्रयास नहीं छोड़ते। कहते हैं अर्जुन, तेरा कर्तव्य, तेरा धर्म यही है कि तू युद्ध कर, युद्ध से भाग मत। लेकिन अर्जुन अपनी विभिन्न प्रकार की कुंठित मान्यताओं को श्री कृष्ण के सामने पेश करते हुए कहता है कि केशव, ये जो हमारे सामने खड़े हैं, जिनसे हमें युद्ध करना है, ये सब हमारे परिजन हैं। इनसे हमारा कोई न कोई नाता है। इनमें से कोई हमारा ताऊ है, इनमें से कोई हमारा मित्र है, कोई पौत्र है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई पितामह है, कोई कुलगुरु है। हम इन पर कैसे बाणों से प्रहार करेंगे? हम इनसे कैसे युद्ध कर सकते हैं? मुझे इनसे युद्ध नहीं करना। श्री कृष्ण को लगता है कि अर्जुन को गीता का 1 या 2 अध्याय सुनाएंगे और उसकी बुद्धि साफ सुथरी हो जाएगी, किंतु ऐसा नहीं होता है। उल्टा अर्जुन ही कृष्ण को समझाने लग जाता है। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में तुझे यह अज्ञान, यह मोह कैसे उत्पन्न हो गया? तभी तो श्री कृष्ण को फिर अर्जुन को गीता के 18 अध्याय सुनाने पड़ते हैं। तब जाकर के उसकी बुद्धि साफ सुथरी होती है और वह युद्ध के लिए गांडीव उठा लेता है। फिर इसी दौरान श्री कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन की जो बुद्धि है वह तो कर्म कांड से आच्छादित है। तभी तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तू निर्वेद हो जा। निर्वेद हो जा का मतलब है वेदों की जानकारी को तू असत्य जान, निरर्थक जान। यहाँ वेदों की वह जानकारी जिन्हें निरर्थक माना जाए, असत्य माना जाए, वह क्या है? तो कर्म कांड है। वेद हमें केवल और केवल कर्मकांड की शिक्षा देते हैं, विभिन्न प्रकार के संस्कारों की शिक्षा देते हैं। कर्मकांड का मतलब होता है प्रकृति के अंतर्गत ही विभिन्न प्रकार के विषय वस्तुओं को विशेष मानते हुए उनकी उपासना, पूजा, अर्चना इत्यादि करना, उनकी दास्ता स्वीकार कर लेना और उनके द्वारा बनाए गए नियमों और निर्देशों पर चलते रहना तथा बदले में उनसे मनवांछित फल प्राप्त कर लेना। मनवांछित फल का मतलब सुख को पा लेना। कर्म कांड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करना, ईश्वर भगवान आदि की अवधारणा से युक्त हो जाना, विभिन्न प्रकार के कुंठित मान्यताएं जो कि समाज द्वारा हमारे सामने रखे जाते हैं, वह मूलतः वेद से ही आए हैं। जैसे कि मंगलवार को, शनिवार को बाल नहीं काटना है, दाढ़ी नहीं बनाना है, शिखा धारण करना है, अमुक रंग और अमुक प्रकार के कपड़े पहनने हैं, इस दिन को यहाँ नहीं जाना है, इस दिन को जाना है, यह दिन शुभ होता है, यह दिन अशुभ होता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रपंच और इन नियमों पर, इन मान्यताओं पर चलने का फल यही है कि आपको सुख मिल जाएगा। जैसा कि अर्जुन कह रहा है कि केशव, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि अर्जुन की बुद्धि सुख तक ही सीमित है। इसका कारण है वह वैदिक कर्मकांड से आच्छादित है, प्रभावित है। और वैदिक कर्मकांड का परम लक्ष्य क्या है? वेद का परम लक्ष्य क्या है? सुख देना। सुख से आगे वेद हमें कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुझे मोक्ष मिलेगा, सुख के आगे की वस्तु मिलेगी, तू युद्ध कर। श्री कृष्ण अर्जुन को निर्वेद होने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुख क्षणिक है। सुख के आ जाने से दुख का अंत नहीं हो जाता। सुख के मूल में दुख ही छिपा होता है। जैसे जब हमारे पास सुख आता है तो हमें सुख के साथ यह चिंता, यह शंका सताने लगती है कि यह सुख कहीं नष्ट ना हो जाए। इस सुख को बनाए रखने के लिए हम कौन कौन से प्रयास करें? हम उसको रोके रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कुछ सुरक्षात्मक प्रयास भी करते हैं, किंतु एक दिन ऐसा आता है कि वह सुख चला ही जाता है, नष्ट हो जाता है। और फिर जो दुख आता है उससे भयंकर पीड़ा होती है। तभी तो एक कवि ने यहाँ तक कह दिया कि जब भी मांगो, जब भी आशा रखो, दुख की रखो, क्योंकि दुख जाने के बाद दुख ही आएगा और इससे ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। लेकिन सुख मांगोगे, सुख आएगा, और सुख के चले जाने के बाद जो दुख आएगा वो बहुत पीड़ादायक होगा। वेद का परम लक्ष्य है सुख,
वेद हमें ज्यादा से ज्यादा सुख दे सकते हैं जो क्षणिक है, जिसमें दुख ही मूल अवस्था में रहता है। यह भले विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों, विभिन्न प्रकार की नीतियों, नियमों की बात क्यों न कर ले, किंतु यह सभी मान्यताएं, यह सभी नियम केवल और केवल सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है। लेकिन लोग भ्रमवश, अज्ञानतावश इन नियमों को, इन मान्यताओं को धर्म मान लेते हैं, जबकि यह धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है आत्मिक ज्ञान, स्वयं को जानना, अहंकार से मुक्त हो जाना, मन को उसके ही इतिश्री तक पहुंचा देना, मन को उसके गंतव्य तक पहुंचा देना, मन को आकाश दे देना, मन को मिटा देना, मन को गला देना। यही धर्म है, यही धर्म का लक्ष्य है, और यह हमें वेद से नहीं, वेदांत से मिलता है। क्योंकि वेदांत का परम लक्ष्य होता है मोक्ष, मुक्ति। किंतु वेदांत को मानने वाले, वेदांत को सुनने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि वेदांत की बातों में व्यक्ति को भौतिक रस नहीं मिलता, किंतु विभिन्न प्रकार के पौराणिक किस्से, कहानियों से व्यक्ति को भौतिक प्रकार के क्षणिक रस प्राप्त होते हैं। इन कहानियों और किस्सों को सुनकर के, जो धर्म के नाम पर रचे गए हैं, व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक समझ लेता है और फूल करके गुब्बारे जैसा हो जाता है। लेकिन जब भी गीता के श्लोक की एक सुई चुभती है तो ऐसा गुब्बारा फुस हो जाता है। यानी कि गीता और वेदांत लोगों द्वारा इसलिए नहीं सुने जाते, लोग इन्हें ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं देते क्योंकि यह उनके पैरों के तले के जमीन को खिसका देने वाले हैं, उनके अहंकार को तोड़ देने वाले हैं, उनकी पोल खोल देने वाले हैं, और लोग नहीं चाहते कि उनका अहंकार टूटे। और फिर ऐसे ही तथाकथित धार्मिक लोगों से वेदांत को, गीता को विरोध झेलने पड़ते हैं। आम आदमी से नहीं, क्योंकि वह तो कहता है हमारा क्या है, हमारा धर्म तो होली दिवाली ही है। वेदांत को सबसे ज्यादा विरोध ब्राह्मणों से, पुरोहितों से ही मिला, क्योंकि इनकी रोजी रोटी कर्म कांडों पर ही आधारित है। अब जिसकी जीविका कर्म कांडों पर ही आश्रित हो, वह कर्मकांडों का विरोध क्यों करेगा? वह वेदांत से क्यों नहीं डरेगा? वह वेदांत का विरोध क्यों नहीं करेगा? तो कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि तू निर्वेद हो जा और जो उचित है, जो सत्य है वह कर। यही निष्काम कर्म योग है।